नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। क्या किसान आंदोलन में दरार पड़ गई है? क्या किसान आंदोलन विपक्ष की चाल की भेंट चढ़ गया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के अहम सदस्य गुरनाम सिंह चढ़ूनी को गंभीर आरोपों के तहत मोर्चे से सस्पेंड कर दिया गया है। और यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि कुछ वेबसाइट्स के मुताबिक गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर आरोप है कि उन्होंने किसान आंदोलन के नाम पर एक कांग्रेस नेता से 10 करोड़ की डील की है। साथ ही हरियाणा की बीजेपी सरकार को गिराने में साजिश का आरोप भी गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर लगा है। और जैसे ही उन पर ये आरोप लगे हैं, उनकी जांच के लिए एक 5 सदस्यों की कमेटी बना दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने यह फैसला लिया है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी की जांच होगी और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक वो किसानों की बैठक में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो कि एक अहम सदस्य हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, उन पर यह बेहद गंभीर आरोप लगे हैं और आरोप हैं कि डील की है उन्होंने। और इस बारे में जब उनसे सफाई मांगी गई तो उन्होंने मोर्चे के एक और सदस्य शिव कुमार कक्का पर आरएसएस के एजेंट होने का आरोप लगा दिया। यह दूसरी बड़ी खबर है इस वक्त की। यह दूसरी इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन में दरार पड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी का नाम जैसे ही सामने आया उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगा दिया शिव कुमार कक्का पर। यह कह दिया कि शिव कुमार कक्का आरएसएस के एजेंट हैं। ये सीधे तौर पर आरोप है। आपको बता दें कि ये दोनों नाम, गुरनाम सिंह चढ़ूनी और दूसरा शिव कुमार कक्का, ये संयुक्त किसान मोर्चा के अहम सदस्य हैं और अब दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। शिव कुमार कक्का पर सीधे तौर पर आरोप लगाया है गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने। उनका कहना है कि शिव कुमार कक्का आरएसएस के एजेंट हैं और वो आंदोलन को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर आरोप लगते हैं, जिसके बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सस्पेंड कर दिया जाता है। और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या किसान आंदोलन को विपक्ष फंडिंग कर रहा है? क्या किसान आंदोलन के नाम पर देश की सरकार के खिलाफ साजिश करने का जो आरोप है, क्या वो सही है? इन सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही कल होने वाली बैठक में क्या समाधान की कोई उम्मीद है? और 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसानों की क्या रणनीति है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह सुनिए कि अपने ऊपर लगे आरोपों पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी क्या सफाई दे रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो देखिए पहले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें कोई उसका कोई दुरुपयोग कर रहे हैं या वो हमारा कोई दुरुपयोग कर रहे हैं। सारे राजनेता आ रहे हैं आंदोलन में, लेकिन स्टेज पे किसी को आज तक नहीं लेके गए। यहाँ तो जो हमारे एंटी है वो भी आ रहे हैं। अबे चौटाला आया, जिससे मेरी आज तक दाल नहीं गली, वो भी आया। कांग्रेस वाले भी आए, दूसरी पार्टियों के भी आए, सभी आते हैं। अगर कोई टेंट में आएगा, यहाँ कोई समर्थन देने आएगा, यहाँ कोई आएगा तो क्या उसको धकेल दें? हाथ नहीं धकेला जाएगा। हम तो किसी को नहीं धकेलेंगे, जो आएगा उसका स्वागत करेंगे, लेकिन मंच पे किसी को बोलने नहीं दिया जाएगा। ये आरोप कक्का जी का है, जो खुद जो है वो आरएसएस का दलाल है और राष्ट्रीय जो किसान संघ है उसका वो लंबे टाइम तक प्रधान रहा है, जो आरएसएस की एक ब्रांच है। और अब उसने अपना अलग संगठन बनाया हुआ है। ये उसका आरोप है और ये आरएसएस की चाल है आरोप लगा के आंदोलन को तोड़ने की। उसके लिए जिस अखबार ने छापा उसको भी नोटिस देंगे और कक्का को भी नोटिस देंगे और कक्का को बताना चाहिए, उसके सबूत देने चाहिए। तो आप गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सुन रहे थे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी सफाई दे रहे थे अपने ऊपर लगे उन आरोपों पर, क्योंकि उनके ऊपर आरोप न सिर्फ ये लगा है कि उन्होंने 10 करोड़ की डील की है, बल्कि आरोप ये भी लगा है कि एक गुपचुप तरीके से मीटिंग बुलाई थी। ये राजनीतिक मीटिंग थी, पॉलिटिकल मीटिंग थी। और जबकि किसान ये कहते रहे हैं, किसान मोर्चा कहता रहा है कि पॉलिटिक्स से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन गुरनाम चढ़ूनी ने एक बैठक बुलाई। उस बैठक में कुछ दलों के लोग शामिल हुए थे, उस पर सफाई दे रहे थे गुरनाम सिंह चढ़ूनी। साथ ही वो सीधे तौर पर शिव कुमार कक्का पर आरोप लगा रहे थे कि वो आरएसएस के एजेंट हैं। अब सुनिए इस मामले में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य बलबीर सिंह राजेवाल क्या कह रहे हैं। सुना नहीं ना, मोर्चे ने ऐसा कोई इल्जाम लगाया है। हाँ, हमारे घर की जो बातें वो हमारे घर तक रहने दो। नहीं, वो सरकार की घबराहट है और उसमें कुछ नहीं है। एनआईए के केसेस हमारे लोगों पे नहीं, किसी और केसेस जो पहले से दर्ज हुए हैं उसमें एज विटनेस उसे बुला के इन्वॉल्व करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हमने कह दिया लोगों को कि सरकार उखड़ गई है, इसलिए इसकी बहुत ही परवाह न करो।
और इस बीच दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि दिल्ली में किसे आने देना है या किसे आने नहीं देना है, यह काम दिल्ली पुलिस का है। इस पर दिल्ली पुलिस फैसला करेगी। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत पर भी फैसला पुलिस को ही करना है। इस मामले में अगली सुनवाई अब बुधवार को होगी। किसानों के खिलाफ जो तीनों कानून है उसके संबंध में आज जो सुनवाई थी, उस सुनवाई के संबंध में जो दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी के लिए एप्लीकेशन लगा रखी है कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाएगी और किसान रैली आ रही है, ट्रैक्टर रैली आ रही है, उस संबंध में मैंने जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जवाब दिया कि दिल्ली पुलिस ने जो थ्रू यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा जो एप्लीकेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया वो पूरी तरह से झूठ है। उसमें तथ्यों को छिपाया गया, घुमा के तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान हो और केस की अगली सुनवाई परसों होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस को एडजर्न करते हुए कहा कि परसों होगी और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी कहा है कि जो बातें मैंने कही हैं, जो तथ्य रखे हैं, इनमें क्या है, क्या सच्चाई, जो हमने रिप्लाई फाइल किया है, जो रिप्लाई दिया है, उसमें सारी बातें रखी गई हैं और ये बात हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट में अब ये कहा गया है कि दिल्ली पुलिस इस पर फैसला करे। आपका रिएक्शन क्या पहला? दिल्ली पुलिस आई नहीं, साथ में एक दिन आई थी तो चिन्ह और दिल्ली पुलिस को आना पड़ेगा सामने। हाँ, तो अब दिल्ली रूट दे दे। जो रिंग रोड की बात हमने करी है, हम रिंग रोड पे चले जाएंगे, रिंग रोड पे ही हम अपना आके और चले जाएंगे। इधर के लोग इधर को आकर ऐसे अब निकल जाएंगे। तो रूट यानी तैयार हो चुका है अब? ये हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी उसने रूट तय कर लिया कि हम अंदर नहीं जाएंगे और हम रिंग रोड पर आ जाएंगे और हमें पुलिस हमको सहयोग दे और उसको निकाल दे। और जो पुलिस ने झंडे देने की बात करी थी, 20,000 झंडे जो देने की बात करी, वो हमको झंडे दे दे पुलिस। कमिश्नर साहब की लेकिन चिंता तो बढ़ी हुई है कि कहीं कानून व्यवस्था ना। ऐसा नहीं बिगड़ेगी। कमिश्नर साहब की कैसे व्यवस्था बिगड़ जाएगी? दिल्ली पुलिस के पास में जो फंड है झंडे वाला 26 तारीख वाला, व्यवस्था तो देना, हमें 20,000 झंडे दे पहले, तो फिर आगे की बात जब करेंगे। अच्छा, अभी मेरी आपसे बात हो रही थी, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट अगर तय करेगा कि नहीं जाना तो नहीं जाएंगे, सर्वोच्च अदालत का फैसला मानेंगे, लेकिन तो फैसला मान नहीं रहे उनका। अगर दिल्ली पुलिस मना करे तब? अरे दिल्ली पुलिस से तो बात करेंगे ना, हमने तो रूट दे दिया। हाँ, पुलिस से तो बात करेंगे। कहाँ है पुलिस? तो अभी तक ट्रैक्टर मार्च निकालने पर अड़े हुए किसान नेता राकेश टिकैत को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, दिल्ली पुलिस रोकेगी तो दिल्ली पुलिस से बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट, जिसे मेजर डेवलपमेंट कह सकते हैं, वो ये है कि आपस में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है और सीधे तौर पर आरोप लगे हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर। उन पर आरोप है कि उन्होंने 10 करोड़ की एक डील की है, हरियाणा में सरकार गिराने की कोशिश की है, किसान आंदोलन में राजनीति बुलाने का प्रयास किया है, जिसकी वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया है। इसी के चलते अब सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि किसान आंदोलन के नाम पर क्या विपक्ष अपना काम निकालने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि आरोप सीधे तौर पर यह लग रहा है कि कुछ राजनीतिक दलों के साथ उन्होंने बैठक की है और इस बैठक में यह तय करने का प्रयास किया गया कि हरियाणा में सरकार को कैसे अस्थिर किया जाए या कैसे हरियाणा की बीजेपी सरकार को गिराया जाए। एक और सवाल जो इसी से खड़ा होता है, सवाल यह है कि क्या पॉलिटिक्स और मनी गेम में फंस गया है यह किसान आंदोलन? क्या किसान आंदोलन को विपक्ष की फंडिंग हो रही है? एक बड़ा सवाल इस वक्त सामने आ रहा है। और क्या विपक्ष के हाथों की कठपुतली बन गए हैं किसान? यह भी सामने आ रहा है। किसान नेता जो इस आंदोलन को अब तक चला रहे थे, क्या वो अब विपक्ष के हाथों में खेल रहे हैं? क्या गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कांग्रेस से 10 करोड़ की डील की है? क्योंकि ये आरोप सीधे तौर पर लग रहे हैं कि एक नेता से 10 करोड़ लिए हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसान आंदोलन के नाम पर। इन तमाम सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ गया है। कितनी सच्चाई इन आरोपों में है और क्या वाकई में विपक्ष इस आंदोलन को डीरेल करने की कोशिश कर रहा है? इस आंदोलन में विपक्ष की एंट्री हो गई, इस पर हम सवाल करेंगे। लेकिन फिलहाल मेरे साथ इस वक्त मैं आपको बता दूं कि यतेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया जी इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। अनुज अत्रे साहब कांग्रेस के लीडर हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुलदू सिंह मानसा साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं पंजाब किसान यूनियन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले यतेंद्र के पास में चल रहा हूं। यतेंद्र, ये क्या मसला है गुरनाम सिंह चढ़ूनी का? बड़े गंभीर आरोप उन पर लग रहे हैं और अब खबर यह है कि इन आरोपों के बाद उनको संयुक्त किसान मोर्चा से सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कि कल जो किसानों की बैठक होने वाली है सरकार के साथ, उस बैठक से भी उनका नाम हटा दिया गया। अब नहीं जाएंगे सरकार से बात करने के लिए।
देखिए, जो चड़ूनी पर आरोप लगे और आप चड़ूनी का बयान देखेंगे तो वो भी कहीं मना नहीं कर रहे हैं कि वो राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से नहीं मिल रहे हैं। ये पूरा विवाद तब सामने आया जब चड़ूनी ने कल एक मीटिंग की गुप्त रूप से, और वो मीटिंग अलग अलग राजनीतिक पार्टी के नेताओं के साथ थी, जो हमेशा जो इस आंदोलन के शुरू होते ही आरोप भी लग रहे हैं कि जो विपक्ष के नेता हैं वो किसान नेताओं के संपर्क में हैं और उनको फंडिंग कर रहे हैं। और कल की जो मीटिंग थी वो भी यही थी, जिसमें अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता उसमें शामिल थे। उस मीटिंग में क्या रहा ये तो अभी तक स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आया, लेकिन आरोप यही है जो सामने आया था, जिसके बाद ये पूरा विवाद नया रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है कि उसमें पूरा फंडिंग को लेकर बातचीत हुई है, किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा, चड़ूनी किस तरह से कार्यक्रम अपनी जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसकी कमेटी के माध्यम से उन कार्यक्रमों को अमली जामा पहनाएंगे। अलग अलग जो देशों में जो किसानों के समर्थन में अलग अलग राजनीतिक पार्टियां, जो खासकर विपक्ष है, वो जो इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहा है, वो भी माना जा रहा है कि ये सब कुछ मिली भगत के द्वारा हो रहा है कि सरकार के खिलाफ किस तरह से गुस्सा किसानों के नाम पर लोगों का निकाला जाए। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। हालांकि जब ये आरोप सही है ना सही है या गलत है या राजनीति से प्रेरित है, ये पता चलेगा जब जांच, जो किसानों की संयुक्त समिति है वो जांच करेगी। और तब तक बताया ये जा रहा है कि चड़ूनी को किसी भी तरह की मीटिंग में भाग लेने से रोका गया। हालांकि अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया है। अभी तक कुछ नेता यही कोशिश कर रहे हैं कि चड़ूनी पहले की तरह भाग लेते रहे। चड़ूनी का जो बयान आया वो भी अपने आप में काफी अहम है। वो लेन देन की बात से तो मना कर रहे हैं, लेकिन स्वीकार कर रहे हैं कि नेताओं से, अलग अलग राजनीतिक दलों से वो लगातार मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे, इस तरह का बयान है। हालांकि जो ऑल इंडिया किसान यूनियन है टिकैत की तरफ से, जो उनके लीगल सेल के इंचार्ज हैं, उन्होंने साफ तौर पर मांग की है कि चड़ूनी को इस पूरी किसान आंदोलन से बाहर रखा जाए, उनको बर्खास्त किया जाए। यानी कि कहीं ना कहीं गुटबाजी जो एक आंदोलन में नहीं होनी चाहिए, वो फिलहाल इस किसान आंदोलन में होती हुई दिखाई दे रही है। किसानों के अलग अलग गुट बन गए हैं, जो कुछ लोग चड़ूनी का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग उसको बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। यानी कि यतेंद्र ये कहें कि अब तक तो बैकडोर से दिख रहा था कि विपक्ष बैकडोर से सपोर्ट कर रहा है, सवाल करेंगे। हाँ यतेंद्र, मेरा सवाल यह है कि यानी कि अब तक तो ये आरोप लग रहे थे कि विपक्ष बैकडोर से इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहा है, और हालांकि किसान नेता लगातार इस बात से इनकार करते रहे थे, लेकिन चड़ूनी का ये स्वीकारनामा कि हाँ मैं मिला हूं बाकी दलों के नेताओं के साथ, यानी कि कहीं ना कहीं विपक्ष की पॉलिटिक्स की अब फ्रंट डोर से एंट्री हो गई इस आंदोलन में। देखिए, बिल्कुल चड़ूनी ने जिस तरह से स्वीकार किया और उनका बयान अब ऑन रिकॉर्ड है कि वो नेताओं से मिलते रहते हैं, तमाम तरह के राजनीतिक दलों के नेता उनके साथ संपर्क में आते हैं और वो उनसे राय मशवरा भी करते हैं, उनकी बात सुनते हैं। उनको हालांकि ये भी उन्होंने कहा है कि वो उनको मंच पर जगह नहीं देते, लेकिन मेल मुलाकातों का दौर जारी है, इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। और साफ तौर पर जिस तरह के आरोप लग रहे थे वो कहीं ना कहीं सही साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और शायद यही कारण है कि अब ठीकरा RSS के सिर पर फोड़ा जा रहा है कि आप किसी भी आंदोलन को लीजिए, जब भी इस तरह के आंदोलन आते हैं तो कहीं ना कहीं RSS को निशाना बनाया जाता है। और यही चड़ूनी ने किया है। जो कक्का है उनको RSS का एजेंट यहां पर चड़ूनी की तरफ से बताया गया, लेकिन वो आरोपों का खंडन करते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यतेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने पैनल के पास चढ़ूंगा और पैनल में इस वक्त मेरे साथ यासिर जिलानी साहब भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगा रल्दू सिंह साहब के साथ, किसान नेता हैं। रल्दू सिंह जी, पहला सवाल मेरा यही है कि क्या सीधे तौर पर माने कि किसानों के आंदोलन में ये विपक्ष की सियासत की एंट्री हो गई है? मुझे गुरनाम सिंह चढ़ूनी को क्यों सस्पेंड किया गया, क्यों उनको अब अलग किया जा रहा है मीटिंगों से? आप सुन पा रहे हैं मुझे रल्दू सिंह जी? अपना गुरनाम सिंह ने एक हाँ जी जी बोलिए। गुरनाम सिंह ने मीटिंग की है, कोई ऐसी बात नहीं हैगी। मतलब उसको जड़ा मतलब केरा सस्पेंड किया गया, बाहर नहीं कराया जाऊ, जथे में रहेगा जथेबंदियों के नाल ही, कोई ऐसी बात नहीं कि ठीक हो जाएगा। कमेटी बना दी, जो उसके रोग लग रहे हैं, ला रहे हैं लोग जी भी किसी को पैसे ले दे, किसी की सरकार गिरानी। हमारा कोई काम नहीं लीडर का, ना गुरनाम का काम है किसी की सरकार। तो ऐसी बातें करके फलाना कर दिया, रुपये ले ले, ये हमारे दोनों को धक्का लाते हैं। जो राजनीतिक बंदियां ने भी उसके नाल गुरनाम ने मीटिंग करी है, उन्होंने भी अच्छी बात नहीं करी। जो किसानों का आंदोलन चल रहा है अभी कितने चिर का, मतलब मंगा मनिया जातियां, वो मीटिंग नहीं करनी चाहिए थी। जो दूसरे राजनीतिक लोग है, जो मतलब गुरनाम सिंह रोग लग रहे हैं पैसे के, बिल्कुल कोई बात नहीं पैसे की ना बात है। एक मीटिंग कर ली, क्या हो गया?
कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमारा असूल ही बनया हुआ है, जे किसी लीडर को कोई बात हो जाती है, एक दो मीटिंग उसको असी बाहर करते हैं, भी आपको सस्पेंड कर दिया, आपका जवाब दे, वो कमेटी को जवाब देगा, गुरनाम सिंह दोबारे में शामिल रहेगा, साडे नाल बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये जो आहा फलाइया जा रही बहुत गलत नेगियां, चाहे कोई बंदा भी फैलाता है, ऐसी फला नहीं फैलानी चाहिए लीडर के खिलाफ। ईमानदार लीडर ने जो हमारे सारे लड़ रहे ने, चलो राजनीति हर बंदा ही करता, करनी चाहिए, मतलब कोई पैसा नहीं खाता किसी ने कुछ नहीं। मैं कई बातें पहले भी सुनी है, गुरनाम सिंह पैसे ले गया, खट्टर की सरकार ले जाएगा, हमारा क्या मतलब खट्टर की सरकार नाल? खट्टर की सरकार तो लोग बढ़ने नहीं देते, उसका हेलीकॉप्टर नहीं उतर देता, 4 रुपये लेने की लिया सरकार तलाने की सरकार नहीं, क्योंकि रणजीत सिंह जी आपको याद होगा अभी लीडर का दोष लगाना। अभी कुछ दिन पहले जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा की उनकी सभा हो रही थी, उनकी सभा से पहले कुछ कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे, तहस नहस कर दिया था, सभा नहीं होने दी गई थी। ये भी आरोप लग रहे हैं कि वो भी कार्यकर्ता जो थे वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ गई थे, उन्होंने ही वहां पर किया था। तो अगर ऐसा है तो फिर इन आरोपों को बल मिलता है। नहीं, हमारा फैसला बात छोड़ो, सारिया जथेबंदियां जो 500 किसान जथेबंदी बने ना, हमारा फैसला भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लीडर कितने जाएगा हम विरोध करेंगे। हाँ, एक बात मैं आपकी बात ना मैं सहमत हूं, बन तोड़ करना कोई चंगी बात नहीं। जो हमारे पंजाब में असि विरोध करते हैं, कोई बन तोड़ नहीं करते, ये थोड़ा जा हरियाणा में ठीक आ जाएगा। बन तोड़ में हक में ऐसी नहीं है कि नहीं करनी चाहिए, पर किसी भी भारतीय जनता पार्टी को लीडर को पिंडा जो नहीं बढ़ देना चाहिए, इसके हम नाल आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोगों ने उसको दूसरी बार जिताया है। अब भारतीय जनता सरकार जो हैगी है, हमारी मंगा क्यों नहीं मानती? 10 लाख बंदा आके सड़कों पर बैठेगा, बुढ़े नौजवान, और मंगा मान नहीं रहे सरकार को। क्या सरकार कहां से फंसी हो, या सरकार मेरे जवाब दे, सरकार लिख के दे दे मेरा आपकी मंगा वापस करना, तो हमारा नुकसान होता है। हम सोच लेंगे सरकार लिख के देगा, हमारा नुकसान होता है, ये हम किसानों की मंगा वाले उल्टिया। जो किसी लीडर ने उसको मतलब बात कर ली, किसी राजनीतिक में हर एक बंदा राजनीति का बात कर सकता है, पर गुरनाम को एक बेनती करना, ऐसे मीटिंग नहीं सदनी चाहिए। आप दो बातें कर रहे हैं रणजीत सिंह जी। एक तो कह रहे हैं कि एक तो आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने मीटिंग की है, कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है, मीटिंग की, एक मीटिंग कर दी तो कुछ नहीं, लेकिन दूसरी ओर सस्पेंड भी कर दिया है, यानी कि कुछ ना कुछ तो देखा होगा तभी सस्पेंशन किया होगा। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। मैं एलन राव साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको भी इंट्रोड्यूस करा देता हूं इस डिबेट में, वो भी हमारे साथ हैं। और इस वक्त यासिर जिलानी साहब के पास में चल रहा हूं। यासिर साहब, अब जो ये डेवलपमेंट्स हुए हैं 2-4-5 दिनों में, जिस तरह की जानकारियां मिल रही हैं, बड़े गंभीर आरोप गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर लगे हैं, और गुरनाम सिंह चढ़ूनी कौन है ये सब अच्छी तरह से जानते हैं। इस आंदोलन के मुखर नेताओं में से एक रहे हैं, जो 6 नेता हैं इस आंदोलन के, संयुक्त किसान मोर्चा के जो मेन लीडर्स हैं उनमें से एक हैं। उन पर इस तरह के आरोप लगते हैं, उन आरोपों के बाद उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। अब ये भी कनेक्शन सामने आ रहा है कि विपक्ष के नेताओं के साथ वो मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं, और उस बैठक का संयुक्त किसान मोर्चा के बाकी नेताओं को पता नहीं चलता, यानी कि 2 चीज कॉमन है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी और विपक्ष। तो क्या ये कहें कि किसान आंदोलन के नाम पर विपक्ष लग गया काम पर? देखिए, आपका जो ये टाइटल है आज का बेहद शानदार, आपने बहुत रिसर्च के साथ किया है। हम लोग तो पहले दिन से कह रहे हैं कि अन्नदाता को भ्रमित कर रहे हैं, अन्नदाता को वर्गला रहे हैं, क्योंकि इनकी अपनी राजनीतिक जमीन जो है वो खिसक गई है, खत्म हो चुकी है। अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए, ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ, यह आपके पत्रकारिता की रिसर्च और जो लोगों के सामने, जो भारत के जनमानस के सामने बात आ रही है। कल तो यहाँ तक चर्चा है कि दिल्ली के लुटियन जोन में जो मीटिंग हुई है उसमें और भी 1-2 डील हुई है बहुत बड़ी, और वो भी 1-2 दिन में हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, जो रिसर्च के साथ अपनी पत्रकारिता रखते हैं, वो खुलासा करेंगे। ये सूत्रों से जानकारी है। तो ये तो पहले दिन से था, क्योंकि सरकार ने देखिए बेहद सोच समझ के ये बिल पास किए। कृषि बिल जो ऐतिहासिक बिल है, जो किसानों के हित का बिल है, इस पे हम लोगों ने बार बार चर्चा करी, बार बार इसके फायदे बताए, बार बार इसको किसान भाइयों के हित से जोड़ के एक-एक बिंदु तैयार करा गया। लेकिन क्योंकि अब विपक्ष के पास किसी भी इशू को लेके राजनीति बहुत नीचे जा चुकी है, तो उन्हें लगा कि एक भीड़ है, और उस भीड़ को अगर हम कमांड करते हैं तो थोड़ा सा हमारी भी राजनीतिक रोटी चमक जाएगी। और कहीं ना कहीं देखिए, इन्हें समाज के हित से कोई लेना देना नहीं। जो ये ट्रैक्टर रैली की बात बार बार सामने आ रही है, आप बताइए कि आप, हम और तमाम जो दिल्ली के लोग हैं, उनको कितनी असुविधा होने वाली है। किस तरीके से जो कामकाजी लोग हैं, जो सुबह 10 बजे से अपने काम पे निकलते हैं, 5 बजे अपने घर जाते हैं,
बॉर्डर्स आपने बंद कर रखा है, और अगर ट्रैक्टर का मामला इन लोगों का हो जाता है तो कितनी परेशानी दिल्ली की जनता को झेलनी पड़ेगी। और आप क्या कर रहे हैं कि आप किसानों के साथ भी मजाक कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपना टिकट खरीदना है, आपको सरकार गिरानी है, आपको एमएलए बन के मंत्री बन जाना है। जो इनके ख्वाब हैं वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि जनता सब देख रही है। ना तो जनता सरकार गिरने देगी, ना इनको मंत्री बनने देगी। हाँ, ये खरीद फरोख्त की जो इनकी रही है, इनके एक तरीके से जो इनकी विचारधारा है उसमें ही रचा बसा है भ्रष्टाचार, उसको ये कैसे खत्म कर सकते हैं, बार बार सामने आता है। और खुद चढ़ूनी का इतिहास आप अगर देखेंगे तो उनका इतिहास आप उठा के देख लें, या इनके 2-3 और जो इस पूरे आंदोलन के लीडर हैं उनका भी इतिहास उठा के आप देखेंगे तो किस किस पार्टी से चुनाव इन लोगों ने लड़ा है, ये मैं और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मैं तो इनसे सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग किसान भाई और अन्नदाता को बरगला रहे हैं इस ठंड में, इस ठिठुरती सर्द के अंदर, वो बाज आए, और कम से कम जो बुजुर्ग हैं हमारे, और अब तो अदालत की ऑब्जर्वेशन के बाद, सर्वोच्च न्यायालय के एक लाइन आपको कहने के बाद भी अगर ये नहीं मानते हैं तो फिर आप और हम सिर्फ यहाँ पे चर्चा करेंगे, और चर्चा में इन लोगों ने जो मजाक बनाया है वो मजाक सामने आएगा। क्योंकि ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ बाकी मेहमान भी हैं। मैं अनुराग भदौरिया जी के पास इस वक्त चल रहा हूं। बाकी मेहमान भी है मेरे साथ। यासिर जी, मेरे को सबका रिएक्शन भी लेना है, सबकी बात मैं चाहता हूं कि यहां पर रखी जाए। अनुराग जी के पास मैं चल रहा हूं। अनुराग जी, अब जो चीजें ये सामने आ रही हैं, और अब ये भी दिख रहा है कि आपस में लड़ रहे हैं। जब गुरनाम सिंह चढ़ूनी का नाम सामने आता तो वो ये कहते हैं कि शिव कुमार कक्का ने सब कुछ करवाया है, वो आरएसएस के एजेंट हैं। अब आपस में एक दूसरे पर लांछन लगाया जा रहा है। आंदोलन बहुत बड़ा है, आज 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं। जहां पे 50 दिन से ज्यादा होते हैं तो थोड़ा बहुत ये सब चीजें चलती रहती। भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ेगी किसी तरह का भी। वो चाहेगी कि किस तरह से विघन डाला जाए, किसी देखा एनआईए का इस्तेमाल हो गया। आज तक एनआईए को नहीं पता था कि ये 40 जो किसान हैं इनके ऊपर देश का खतरा, अचानक उनको नजर आ गया खालिस्तानी, अचानक नजर आ गए पाकिस्तानी। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपनी जो धन्ना सेठों की गोदी में जाके बैठी है, गरीब किसान कमजोर के साथ तो है नहीं, तो धन्ना सेठों के किसान में बैठ के उनके लिए मदद के लिए हर संभव प्रयास करने में लगी है। उसे पता है किसान आंदोलित है, किसान मानने को तैयार नहीं है। देश का पूरा किसान सरकार के खिलाफ जा रहा है। आप सरकार कोशिश करे किस तरह से इनको बदनाम किया जाए, कैसे इन पे आरोप लगाया जाए, कैसे इनको दोनों को लड़ाया जाए। अरे इतनी हल्की सरकार है कि आपके किसी गिराने से गिरती है तो गिरी जाए ना। इतनी हल्की सरकार फिर क्यों चलाते हो जहां बिकने वाले आपके विधायक बैठे हुए हों। भारतीय जनता पार्टी की आदत ही है, इन्होंने आदत खराब कर दिया है विधायकों खरीदने की। चाहे मध्य प्रदेश की घटना देखने को मिली हो, चाहे आप दूसरी जगह चले जाइए, चाहे बेंगलुरु चले जाइए, इन्होंने तो हमेशा यही काम किया ना, खरोद फरोज का काम किया। इसलिए उनको हर आदमी बिकाऊ नजर आता है, क्योंकि वो हमेशा खरीदते रहते हैं तो उनकी मानसिकता खरीदने वाली होगी। उनको लगता है हर आदमी बिक रहा है, ऐसा नहीं है। इस देश में हर आदमी बिकाऊ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की गलतफहमी है कि हर आदमी को बिकाऊ समझती है। नहीं, लेकिन अनुराग जी, अगर गुरनाम सिंह चढ़ूनी विपक्ष के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं तो इसमें भी बीजेपी की गलती है क्या? हमारा आत्मसम्मान है तो हम उनके साथ पूरी तरह से खड़े हैं, किसानों के साथ। हम सरकार को कहेंगे कि सरकार घटिया राजनीति से अच्छा है कि आप किसान बिल वापस ले लो। इतना दिमाग लगा रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, हर तरह से दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हो, 9 मीटिंगें हो चुकी। आखिर इतनी झूठ सच बोलना पड़ रहा है, आपको चेहरा छुपाना पड़ रहा है। आपको पता है ठंड में किसान ठिठुर रहे हैं, उनकी मौतें हो रही हैं। किसानों की मौत पे तो कम से कम 2 शब्द बोला करो बोलने के पहले। वही भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बोल रहे। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ नहीं कर रही है। वो चेहरे किस तरह से किसानों को बदनाम करें, वो तो हर किसी को बदनाम करना जानते हैं ना। किसानों को, अगर किसान आंदोलन करेगा सरकार के खिलाफ तो किसान को बदनाम करेंगे, अगर युवा करेगा तो उसको टूटे गैंग बता देंगे, अगर कोई नेता करेगा तो ईडी सीबीआई अगर विपक्ष के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं और वो खुद इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं तो फिर इसमें बीजेपी क्या करेगी? इसी तरह बदनाम करते हैं। अगर चढ़ूनी मिल रहे हैं, चुपचाप मिल रहे हैं बाकी दलों के नेताओं के साथ, और बाद में जब पता चलता तब वो स्वीकारते हैं कि हाँ मैं मिला हूं, तो इसमें बीजेपी क्या करेगी? इसमें सरकार क्या करेगी? इसमें कैसे सरकार ने किया? कोई अगर विपक्षी नेता से मिलता है तो क्या विपक्षी नेता हिंदुस्तानी नहीं है? कि विपक्षी नेता किसान नहीं है? ये क्या हो गया? आप नेता मतलब कोई अपवित्र हो गया क्या कि नेता से मिला? नहीं, बात पवित्र अपवित्र की नहीं है अनुराग जी। 2 चीजें हैं ना। किसान ये कहते हैं कि हमको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हम किसी को मंच नहीं देंगे, हम किसी से बात नहीं करेंगे, फिर गुपचुप तरीके से मिलना, मीटिंग करना। एक ही समाज के अंदर में समाज को डिवाइड कर देंगे क्या? क्या कोई मिल नहीं सकता नेता से? मैं अपने पिताजी से नहीं मिल सकता क्या? कम से कम 10 करोड़ चर्चा तो कर लीजिए। चढ़ूनी ने ही आप ही के समर्थक दलों से मुलाकात करी है। आपके समर्थक दल जिनके साथ आपने
चुनाव तो क्या लड़ाए बुरा हो गया? आप- अगर मान लो आप भैया पहली बबुआ बात बन के तो आप मेरे चुनाव दल से लड़े थे, मुलाकात उन्हीं हुई। कांग्रेस के अगर नेताओं मैं के कह रहा साथ हूँ कि अगर वो ATM जोन नेताओं में से एक मुलाकात कर रहे हैं तो कौन सा कार्यक्रम भी पाप हुआ कर है, दिया भाई? एक मीटिंग कौन हुई सा है, पाप उसमें कर दिया? कुछ सरकार चर्चा बिल करिए। वापस ले लेना। सरकार से कब इतना तक इतना सवाल दिमाग करिएगा? सरकार लगा रही है सरकार तो तो इससे अच्छा किसान बिल के वापस साथ ले है। लेना। सरकार कि कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे नहीं मिल रहा है, कौन किससे बिक रहा है, कौन किससे नहीं बिक रहा है। इतना दिमाग सरकार लगाती है, इससे अच्छा सरकार किसान का बिल वापस ले ले, झंझट खत्म हो जाए। आपको तकलीफ नहीं मिलने की, आपको लगता है कि विपक्ष से ना मिले, विपक्ष को क्यों नहीं? विपक्ष इस देश का नागरिक नहीं है क्या? अगर आप गलत कानून पास करोगे तो विपक्ष तो किसानों के साथ खड़ा है। तो मैं डे वन से कह रहा हूँ कि हम किसान के साथ खड़े हैं, इसमें क्या बुराई है? मैं डे वन से कह रहा हूँ मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ। और बताइए, मैं किसानों के सपोर्ट में हूँ, देश के हर गरीब किसान के साथ में खड़ा हूँ। चिल्लाने से कुछ बातें थोड़ी है कि नेता से मिल लिया, गुनाह हो गया, नेता से मिल लिया तो। एनआईए की कार्रवाई पे आप सवाल उठा रहे, सरकार आपसे कह रही है। चलिए ठीक है, मैं बाकी मेहमान भी हैं, उनको भी मुझे शामिल करना है। अनुज अत्रे साहब के पास में चल रहा हूं। अनुज अत्रे साहब, ये भी आरोप है कि कांग्रेस के नेताओं के साथ मीटिंग हुई है, कांग्रेस के नेता मीटिंग में शामिल थे गुरनाम सिंह चढ़ूनी के, और आरोप ये भी लग रहे हैं कि कोई डील ऑफर की गई है, कुछ पैसा ऑफर किया गया गुरनाम सिंह चढ़ूनी को। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या बात हुई है मीटिंग में? अगर आपकी नॉलेज में है तो बताइए जरा। करना चाहिए था ना। इतने दिन तक देश में कैसे खुले घूम रहे थे? कैसे खुले घूम रहे थे ये लोग? क्यों प्रदर्शन कर रहे थे देश में? अनुज अत्रे, अगर ये खराब लोग थे। हाँ, मैं जवाब देता हूँ, जरा शांत हो जाए रोहित जी, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, आप बोलिए। देखिए ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी पे जो आरोप लगाए गए हैं, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनका आंतरिक मामला है, इस पर हमारा जाला बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ये जो आरोप लगाए गए हैं और आपस में जो फूट डालने का प्रयास किया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार पहले दिन से प्रयास करती है। ये किसी तरह से आज 53 दिन हो गए हैं, आप देखिए कब इन्होंने ये प्रयास नहीं किया कि किसी भी तरह से ये आंदोलन कमजोर हो, ये आंदोलन खत्म हो, ये आंदोलन टूटे। पहले इस पर आरोप लगाए गए कि इसमें खालिस्तानी घुस आए, इसमें आतंकवादी घुस आए, इसमें माओवादी घुस आए, इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग आ गए, रोज नया बयान लेकर के आ गए। और अब ये जो 6 आंदोलन के उसमें से गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ये प्रमुख आदमी है, और अब उनको किसी ना किसी एक करके ये टारगेट इन्होंने जो है अपने नेताओं पे करना शुरू कर दिया। और टारगेट करने वाला उन पर तो कार्रवाई संयुक्त आरोप किसान लगाने मोर्चा वाले ने की है ना अनुज अत्रे, उन पर तो कार्रवाई संयुक्त किसान मोर्चा ने की, बीजेपी ने थोड़ी ना कोई कार्रवाई की। जो मोर्चा, सुन ली, मैं मोर्चे की ही बात कर रहा हूँ, हाँ। मैं मोर्चे की ही बात कर रहा हूँ। ये जो किसान मोर्चे की बात करिए, और उसमें आरोप किसने लगाया? ये शिव कुमार कक्का जी जो हैं, जो आरएसएस के जिनका बैकग्राउंड रहा है, जो आरएसएस की जो राष्ट्रीय किसान महासंघ के कोऑर्डिनेटर रहे, आज उनके माध्यम से आरोप लगवाया गया है। ये किसने आरोप लगाया? ये वही तो खबर लेकर के आए हैं। ये बता दीजिए कि कहां से इनको खबर आ गई कि 10 करोड़ रुपए की डील हुई है, उनको पैसा मिला है और सरकार इनकी चल रही है। अगर कहीं से पैसे का लेन देन हुआ है, आदान प्रदान हुआ है, तो आप सीधे साधे किसानों पे एनआईए का नोटिस भेज रहे हैं, आड़तियों के ऊपर ईडी का इनकम टैक्स से नोटिस भेज रहे हैं, तो आप पकड़िए उनको। लेकिन यहाँ पर जहां झूठ होता है, वहां केवल मीडिया में सनसनी फैलाने के लिए आरोप दिए जाते हैं, जो है इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। और जहां इनके पास कुछ नहीं होता, वहां अपना सरकारी डंडा लगाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि इस तरह से ये केवल एक गुरनाम सिंह चढ़ूनी के ऊपर आरोप लगा करके, देखिए हमें कोई किसी से लेना देना नहीं है। ये अपने संयुक्त महासंघ में किसी भी नेता को शामिल करें, किसी भी नेता को निकाल दे, लेकिन एक प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते आरोप लगाने का मौका किसने दिया? सर, आरोप लगाने का मौका किसने दिया? कहते हैं ना कि धुआं वहीं होता है जहां आग होती है ना? तो आरोप लगाने का मौका किसने दिया? वो खुद मान रहे हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी में मिला हूं, और चुपचाप आप अपने बिना संयुक्त किसान मोर्चा के बाकी सदस्यों को बताए, अगर किसी से मुलाकात करेंगे तो सवाल नहीं उठेंगे, क्योंकि किसान तो यही कहते हैं, नेता यही कहते हैं, हमारा किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है, हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना किसी का सपोर्ट ले रहे हैं, ना किसी को मंच दे रहे हैं। पहले गुपचुप तरीके से मीटिंग करते हैं, उसके बाद जब सामने आ जाती है तो कहते हैं हाँ मैंने की मीटिंग। बताइए। इसमें गुपचुप नहीं, इसको गुपचुप नहीं कहा जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें ऐसी कोई सीक्रेट डील वाली मीटिंग हुई होगी। तमाम तरह के किसान ये जो संगठनों के नेता हैं, विपक्षी दलों से मिलते रहते हैं। इनके गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी के बारे में तो ये भी आया है कि अकाली दल के नेताओं से भी मिले हैं लगातार, आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी मिले हैं, जो निर्दलीय विधायक है उनसे भी मिलते रहे। तो आप क्या इस देश में, लोकतंत्र में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विपक्षी नेताओं से किसी भी संगठन के लोगों को मिलना क्या गुनाह हो गया है? ये क्या बहुत बड़ा अपराध कर दिया उन्होंने? कि अगर अपराध ये नहीं है, अपराध ये है डील करने का आरोप लग रहा है आपकी पार्टी के ऊपर। डील, देखिए डील करने का आरोप किसने लगाया? कौन लगाने वाला है? ये किस व्यक्ति ने लगाया? कि शिव कुमार कक्का, आप उनका बैकग्राउंड देखिए ना। तो ये जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, वो अभी तक तो वो आंदोलन में शामिल रहे थे, अभी तक किसी ने उनका बैकग्राउंड नहीं देखा। अब बैकग्राउंड देख लें। कहीं से आप रोहित जी कहीं से इसमें आपको राजनीति की बू नहीं दिखाई देती कि कहीं ना कहीं से इस संगठन को, इस आंदोलन को कमजोर करने का एक नया इनका पैटर्न नहीं दिखाई देता? ये लगातार जो इन्होंने अपने इस आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया है, अब ये एक नई सनसनी लेकर के आ गए। लेकिन सरकार उस चीज पे गंभीर नहीं है। सरकार किसानों की मांग मानने को तैयार नहीं है। लगातार कुछ नित्य नए कोई ना कोई ऐसा बहाना, कोई ना कोई ऐसी
कड़ी लेकर के आ जाते हैं कि जिससे जो ये सनसनी फैलाई जाए और इस आंदोलन को जो बिखराव की स्थिति में लेके, लेकिन एक छोटा सा एक जवाब है, उसका जवाब नहीं देंगे कि ये सरकार किसानों की बात आज 10 दौर की बातचीत हो चुकी है। क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारे की बातचीत चल रही है जो इनसे तय नहीं हो रहा? क्यों नहीं ये किसानों की बात मान रहे हैं? क्यों सरकार, या तो सरकार बताए कि ये बिल वापस लेने में कौन सा इनको निजी लाभ और नुकसान होने वाला है? क्यों सरकार इतनी जिद्दी पर अड़ी हुई है? किसानों को जिद्दी बोलते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं कहते कि सरकार भी जिद पर अड़ी हुई है? सरकार किसानों को क्यों नहीं वापस वही एक जो एक चला प्रोसेस चला है, उसी प्रोसेस को क्यों नहीं दोबारा से लागू कर देती देश में, जिसको किसान मांग रहे हैं? और क्या मांग रहे हो? कहते हैं हम आज उठ जाएंगे, आज आप ये तीनों कानून वापस ले लीजिए, हम आज उठने को तैयार हैं। लेकिन सरकार क्यों नहीं मानती, उसका जवाब नहीं देंगे। ठीक है, मैं इसका भी जवाब लूंगा, और एक और किसान नेता भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी मैं चलूंगा, उनका भी एक रिएक्शन लूंगा। इस वक्त की हेडर दिया गया है, उनके खिलाफ जांच चल रही है, 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है जो उनके खिलाफ जांच कर रही है। इस पर हम बातचीत करेंगे, साथ ही ट्रैक्टर रैली को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। मेरे साथ एक और इस वक्त किसान है, जितेंद्र इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, मैं उनके पास चलूंगा, फिर एल एन राव साहब का रुख करूंगा। जितेंद्र जी, जो सब कुछ अभी चल रहा है किसान आंदोलन में, आप देख रहे हैं बहुत सारे अब अप एंड डाउन, ऊपर नीचे बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। अभी की जो स्थिति है उस पर आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, किसानों का तो ये बहुत बड़ा आंदोलन है। जैसे पिछली बार भी मैं यही आपको बता रहा था कि ये राष्ट्रीय आंदोलन हो चुका है, आम जन का आंदोलन है। ये किसानों का आंदोलन नहीं है, और ये छोटी मोटी चीजें होती रहेंगी, इसको इतना बड़ा तूल देने की जरूरत नहीं है। इस इशू अभी भी यही है कि ये बिल वापस होंगे या नहीं, और किसान अपनी इस बात पर अभी भी अड़ा हुआ है और वो वापस करा कर ही रहेगा। नहीं, लेकिन ये आपस में टकराव क्यों देखने को मिल रहा है? सर, ये इस तरह की जो बातें कर रहे हैं वो बीजेपी के धड़े के लोग हैं, उनको बोलने दीजिए, उनकी कोई नहीं सुन रहा है। किसान सब समझ रहे हैं, ये सब चीजें होती रहेंगी और ये आंदोलन भी चलता रहेगा। इसलिए इस आंदोलन का फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं, लेकिन देखिए ना, आरोपों के बाद सस्पेंड किया गया है ना, गुरनाम सिंह चढ़ूनी को आरोपों के बाद सस्पेंड किया गया है, यानी कि आरोपों में कुछ तो गंभीरता होगी ना, इसलिए तो एक्शन लिया गया है। हेलो, हाँ, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी, बोलिए, दोबारा जरा बोलेंगे? हाँ, मैं कह रहा हूं कि आरोपों में कुछ तो गंभीरता होगी ना, तभी तो सस्पेंशन जैसी कार्रवाई की गई है, तभी तो यह तय किया गया है कि कल जो मीटिंग होने वाली है सरकार के साथ, उसमें चढ़ूनी जी नहीं जाएंगे। सर, अगर कोई इशू आया है वो उसकी कमेटी उसको तय कर लेगी, तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये नहीं इसकी वजह से ये आंदोलन रुक जाएगा या ये ढीला पड़ जाएगा या कमजोर पड़ जाएगा। आरोप तो ये है कि विपक्ष की फंडिंग हो रही है, आरोप तो ये है कि विपक्ष की फंडिंग हो रही है, और वहीं बीच के कुछ नेता इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। बात करेंगे ना, विपक्ष से बात करना कोई गुनाह तो है नहीं। विपक्ष से बात करना कोई गुनाह है नहीं। अब तक तो ये कहते आ रहे थे, नहीं विपक्ष की कोई जगह नहीं है, हमको किसी राजनीतिक दल से बात ही नहीं करनी है। अब आप कह रहे हैं कि बात करेंगे, उसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई गलती नहीं है, तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि सुर बदल रहे हैं शायद। तो बीजेपी के साथ भी जुड़े हुए हैं ना, सरकार के साथ बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, उनसे भी बहुत पहले भी बात हुई है। ऐसा तो है नहीं कि किसी राजनीतिक दल से अभी तक नहीं हुई है। ये बातें तो लगातार चलती रही हैं। ये इशू है ही नहीं सर। इशू तो ये है कि यासिर जिलानी, मतलब कि ये कुल मिलाकर घुमा फिरा के बात वहीं आ गई कि भैया बीजेपी है जो इस आंदोलन को डिरेल करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी विपक्ष को लेकर आई है, बीजेपी ने चढ़ूनी की मीटिंग कराई है उनके साथ, और बीजेपी ने डील ऑफर की है शायद। हेलो, हाँ यासिर जिलानी साहब बोलिए। हेलो, आपको आवाज मिल रही है यासिर जिलानी मेरी? आवाज जा रही है आपको? हाँ जी, आपकी आवाज मिल रही है। मैंने कहा कि देखिए कौन लोग ये बात कह रहे हैं, ये कहने वाले कांग्रेस के लोग जो जिनका इतिहास डीलर के रूप में सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। आज वो उनकी बातों को लेके किसान आंदोलन करने वाले रिप्रेजेंटेटिव भी कुछ जो टीवी पे दिखते हैं वो उन्हीं की लैंग्वेज बोल रहे हैं। बहुत हैरानी हो रही है। जो बात रणदीप सिंह सुरजेवाला बोल के चले जाते हैं, उसको किसान आंदोलन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अन्नदाता के, वो उनकी बात को आगे बढ़ाते हैं। ये हैरानी करती है। और सरकार जो आपको अश्योर कर रही है, आपको आश्वासन दे रही है, आपको गारंटी दे रही है, आपके साथ बात करके संवाद करके जो त्रुटियां थी उस त्रुटियों को आपके फेवर में कर रही है, तो आप सरकार की बात को नहीं मान रहे। उसके बाद आप सर्वोच्च न्यायालय अगर आपके सामने कुछ बातें रखता है तो सर्वोच्च न्यायालय की बात को आप नहीं मानते हैं। आप खुद मीटिंग करते हैं, आपकी जो आंदोलन समिति है किसान की,
वो एक किसान नेता को सस्पेंड करती है क्योंकि 10 करोड़ रुपए की लेन देन की बात आती है, तो आप कहते हैं ये तो छोटा मोटा मामला है, ये होता रहेगा, आंदोलन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये गारंटी नहीं देंगे कि जो आम जन को दुश्वारी हो रही है, जो मुश्किल आ रही है, जो डेली बॉर्डर के लोगों से आप अगर बात करेंगे तो उनकी जो समस्याएं हैं आने जाने की, उनके बीमार लोगों के, उनके घर के बच्चों की, सुबह जो बॉर्डर क्रॉस करके बच्चों के लिए दूध आता है, आज उसको जाके आप पता कर लीजिए, जो एनसीआर से हमारे दिल्ली में यही तो कह रहे हैं सर, किसान भी यही कह रहे हैं, किसान भी यही कह रहे हैं। देखिए आपने सुना होगा यासिर जिलानी साहब, किसान भी यही कह रहे हैं और विपक्ष भी यही कह रहा है कि बीजेपी नहीं चाहती कि इसका हल निकले। अगर बीजेपी चाहे तो चुटकी में हल इसका निकल जाए। आप उनकी तीनों मांगे मान लीजिए जो कह रहे हैं, उसके बाद हल निकल जाएगा, लेकिन सरकार चाहती नहीं हल निकले, ये कह रहे हैं वो तो। ये तो जिद कर रहे हैं, संवाद तो भारत सरकार के कृषि मंत्री किसान जो नेता है उनके साथ कर रहे हैं। आप कहते हैं कि नहीं कानून रिपील करिए, अरे टेक्निकल और लीगली ग्राउंड पे कानून को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अभी आप एक श्रीमान बात कर रहे थे कि छोटी मोटी बातें तो होती रहती, आप हर चीज को इतना आसानी से मत लीजिए। एक पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है, जब कानून आता है, किसी चीज के लिए कानून बनाया जाता है, उसके बाद भी आपको बिंदुवार आपके जब किसान आंदोलन के लोगों ने जब मंत्री जी के साथ बात करी है, तो उसपे चाहे वो पराली वाला एक आपका पॉइंट हो या बिजली वाला एक पॉइंट हो, सरकार आपके साथ खड़ी दिखाई दी और भी बिंदु को संशोधन कर रही है। लेकिन आप ये कहेंगे कि जिद में आके कि ये कानूनी रिपील कर दीजिए, तो कैसे पॉसिबल है? आप खुद बताइए, ये हो सकता है? और उसके बाद भी आप इनको देखिए कि इन्होंने पंजाब में क्या हालत करी, किस तरीके से इन्होंने मोबाइल टावर को तोड़फोड़ मचाई, किस तरीके से खट्टर साहब की जो पूरा का पूरा किसानों को संबोधित करने जा रहे थे कार्यक्रम में, उस कार्यक्रम में क्या करा है। मुझे हैरानी होती है कि अगर वो किसान आंदोलन के सदस्य इस तरह का कार्य कर रहे हैं, तो भारत के लोग जो अन्नदाता को अन्नदाता समझते हैं, उनको एक तरीके से पूजते हैं, हमारी ऋण की हड्डी है, वो सोचने पे मजबूर हो जाएं। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच एक चीज और सामने आ रही है कि ट्रैक्टर रैली निकालने की जो किसानों की ने बात रखी थी, उस पर किसान पूरी तरह से अड़े हुए हैं कि हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में बुधवार को अगली सुनवाई होगी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि ट्रैक्टर रैली निकालें या ना निकालें, दिल्ली में कौन आए या ना आए, ये देखना दिल्ली पुलिस का काम है, कानून व्यवस्था बनाए रखना दिल्ली पुलिस का काम है। तो इसीलिए हमारे साथ इस वक्त पूर्व डीसीपी एलन राव साहब भी जुड़े हुए हैं। मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। राव साहब, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम दिल्ली पुलिस का है, अब 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस, यानी कि बहुत बड़ा दिन, यानी कि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी होती है 26 जनवरी को पूरे देश पर। उस दिन अगर किसान जिद पर अड़े हुए हैं ट्रैक्टर मार्च निकालने की, नहीं हम तो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, राकेश टिकैत कहते हैं कि 1 लाख ट्रैक्टर उस दिन दिल्ली में आएगा और फिर हम राजपथ पर जाएंगे, फिर हम राजपथ पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। अब पूरी तरह से बात आ गई है दिल्ली पुलिस के ऊपर कि अब दिल्ली पुलिस रोकेगी इसको, तो अब क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए इस पर, क्या रहता है? देखिए रोहित जी, पहले तो ये कुलजीत सिंह साहब को कहिए जरा डिस्टर्ब ना करें। रोहित जी, मैं आपको बता दूं, हम एक गणतंत्र देश में रहते हैं, संविधान है, कानून है, सब कुछ है। और जो माननीय अदालत, जो सर्वोच्च अदालत है, सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। कानून व्यवस्था एक स्टेट सब्जेक्ट है और पुलिस की पूरी अहम जिम्मेवारी करने की। और मैं दिल्ली पुलिस की तरफ से मैं बिल्कुल आपको एक बात बता दूं, आप सभी को, आपके सारे जो जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए बता दूं कि दिल्ली पुलिस सक्षम है इसको कंट्रोल करने के लिए। और अगर किसी ने इस प्रकार से जिद कड़ी की हम 1000 ट्रैक्टर लेके आएंगे, लाख ट्रैक्टर लेके आएंगे, वो अपने आप भूल जाएं। दिल्ली पुलिस को इतना कमजोर ना समझे, कोई ट्रैक्टर अंदर आने नहीं दिया जाएगा। और मैं भी समझता हूँ कि किसान भाई भी जो हमारे हैं वो भी समझेंगे। हमारा जो गणतंत्र दिवस का जो एक नेशनल लेवल का फेस्टिवल है, उसको वो डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी अपनी जो मांगे हैं वो ठीक है, अलग चल रही हैं। वो देख रहे हैं आंदोलन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब लोग, आम पब्लिक भी देख रही है, कौन कौन इसमें इंस्टिगेट कर रहे हैं, कौन विपक्ष के नेता, क्या उनका इंटरेस्ट है, वो सब पब्लिक को मालूम है सारा। लेकिन किसान नेताओं का ये कहना कि हम 26 जनवरी वाले दिन दिल्ली में ट्रैक्टर रैली लगाएंगे, ये बिल्कुल संभव नहीं है और ये हो नहीं पाएगा। ये बिल्कुल मैं कान खोल के बता देता हूँ। दिल्ली पुलिस सक्षम है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये उनसे कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं है। कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए पावर है पुलिस के पास और वो पूरी पावर को अपना इस्तेमाल कर सकती है। इसमें भी माननीय अदालत ने कह दिया है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इसमें कोई दो राय होनी चाहिए और किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर ट्रैक्टर रैली नहीं चलेगी। 26 जनवरी का
जो हमारा नेशनल फेस्टिवल है वो बिल्कुल धूमधाम से मनाया जाएगा। किसी भी आदमी को, अराजक तत्वों को यहाँ पर दिल्ली पुलिस में फड़कने नहीं दिया जाएगा। राव साहब, क्योंकि आप पुलिस के अफसर रहे हैं और पुलिस और पॉलिटिक्स का बहुत क्लोज एक रिलेशनशिप होता है, और मुझे लगता है कि जो पुलिस में इतना लंबा वक्त आपने काटा है तो मुझे लगता है आप पॉलिटिक्स को भी बहुत अच्छे तरह से समझते होंगे। जो अभी सब कुछ चल रहा है, किसानों का आंदोलन एक अपनी जगह है, उनकी बातचीत चल रही है, सरकार से मांगे हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब इस आंदोलन के बीच में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की एंट्री हो रही है? मुझे लगता है आपकी भी नजर होगी इस पर बाकायदा, और बहुत बारीक नजर होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रोहित जी। पूरी तरफ से इंटेलिजेंस नेटवर्क दिल्ली पुलिस का और दूसरा इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी का, ये सारे के सारे नेटवर्क पूरे अलर्ट में हैं और एक एक मिनट की खबर हो रही है, कौन से विपक्ष के नेताओं में उनकी एंट्री हो रही है, कौन किस प्रकार से बरगला रहा है, ये सारी की सारी बातें सरकार के नोटिस में हैं। और पूरा ये जो इंटेलिजेंस कलेक्शन का जो काम है दिल्ली पुलिस का और दूसरी एजेंसीज का वो कर रही हैं। और मैं समझता हूं कि उस इंटेलिजेंस नेटवर्क के आधार पर जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके उसको दूसरे ताकतों के, जो भारत में गड़बड़ी फैलाने वाली ताकतें हैं, चाहे वो उग्रवादी लोग हों, चाहे वो कोई और लोग हों, जो कोई अपनी मंशा के साथ में लेकर आए हैं, उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। ये मैं दिल्ली पुलिस की तरफ से बिल्कुल आपको एक आश्वासन देना चाहता हूं पब्लिक को। किसी प्रकार का भी ये कोई बहम या अपने मन में ये बहम ना पालें कि हम ऐसा कुछ कर पाएंगे। ठीक है, वो जो बिल्कुल है, किसान नेता अपना करें अपनी, ठीक है, उनकी अपना आंदोलन चल रहा है, उनकी जो डिमांड है वो देखना सरकार का काम है या नहीं है वो ठीक है, लेकिन ये गड़बड़ी फैलाने वाली बात जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी। रणदीप सिंह जी, आपको नहीं लगता कि देखिए 26 जनवरी राष्ट्रीय गौरव का दिन होता है, पूरी दुनिया की निगाहें उस दिन हिंदुस्तान पर टिकी होती हैं। ऐसे दिन में अगर आप जिद पकड़ लेंगे, नहीं हम तो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, तो आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है? आप आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सरकार के साथ पैरेलली आपकी बातचीत भी तो चल ही रही है ना। बातचीत के माहौल में तो ये एक तरह से लगेगा कि दबाव अननेसेसरी बना रहे हैं आप सरकार पर। नहीं, जो 26 तारीख मनाते हैं सारे लोगों की साझी चीज है। जो सरकार का नियम मनाया जाएगा उससे हमारा कोई दखलंदाजी नहीं देंगे। पिछले लीडर ने भी हमने कहा हम कोई दखलंदाजी देंगे ना, लाल किले के झंडा चढ़ाएंगे ना, के लिए कोई नुकसान पहुंचाएगा ना। रोज ट्रैक्टर मार्च की प्रैक्टिस हो रही है, दुनिया भर से तस्वीरें इस तरह सामने आ रही हैं अलग अलग जगह से। राकेश टिकैत ने बोला है कि हम आएंगे, 1 लाख ट्रैक्टर आएंगे, बाइट है उनकी राकेश टिकैत की। सुनो मेरी बात तो सुन लो। हम रिंग रोड मंगया, मिनी रिंग रोड देन हमको, जरा बार की जाके हम प्रोग्राम कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं, पूरे लोग समझाए हुए ने, नहीं रौला पे पंजाब से आज तक दो कदे रौला पे हमको 45 साल हो गए लड़ते को, लाख बंदे का 2-2 लाख का साहब पंजाब में कट कर लेने, वैसी बात नहीं। तो देखो दिन मनाना सारा का हक है। नहीं, मतलब मुझे एक चीज बताइए, आप हमको एश्योर कर रहे हैं, आप हमको अपने किसान संगठनों की ओर से एश्योर कर रहे हैं कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च नहीं निकालेंगे? नहीं, आप मेरी गल, जितने भी जथेबंदियां सारे आपके जो वर्कर ने उनको कंट्रोल कराया होगा। जे कोई गड़बड़ कराएगा तो कोई और मतलब कराएगा, हमारा बंदा कोई गड़बड़ नहीं करेगा। नहीं, बात गड़बड़ या उसकी तो है ही नहीं, बात गड़बड़। मैं तो कह रहा हूं कि आप प्लेटफॉर्म ही मत दीजिए, आप वापस ले लीजिए ना इसको कि नहीं हम ट्रैक्टर मार्च नहीं निकालेंगे। अब देखिए यहाँ आंदोलन आपका चल रहा है, सरकार से बातचीत चल रही है, वो एक अलग स्टैंड है। लेकिन अगर आप इस जिद पर अड़ जाएंगे कि नहीं हम तो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, 1 लाख ट्रैक्टर आएंगे, तो फिर कैसे बात बनेगी? वो तो 26 जनवरी तो बड़ा दिन है सर देश के लिए। ट्रैक्टर तो 1 लाख तो 1 लाख क्या होगा, ट्रैक्टर 3 लाख होएगा। 3 लाख। अब आप फिर 2 बातें कर रहे हैं। मेरी बात सुन, मैं कल ही पंजाब रोहित जी, किसानों के माध्यम से कोई भी उग्रवादी घुस सकता है, कोई भी अराजक तत्व घुस सकता है, किसानों को बदनाम करने की कोशिश भी की जाएगी और भारत के इसमें जो हमारे गणतंत्र दिवस को कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकता है। इसमें कोई पॉसिबिलिटीज है इसमें, लेकिन हम बिल्कुल सक्षम है और मैं चाहूंगा किसान नेता भी इस बात का ध्यान रखेंगे, किसी आदमी को इस प्रकार की कोशिश नहीं करने देंगे ताकि वो भी बदनाम ना हो। बिल्कुल, देखिए, और ये मैं नहीं कह रहा हूं रुलदू सिंह जी, ये देखिए, ये एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने ये बात बोली है। मुझे लगता है कि आपको कम से कम किसानों को, किसान भाइयों को इस चीज को समझना चाहिए। आप आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करने से आपको किसी ने नहीं रोका है, लेकिन अगर ये जिद पकड़ लेंगे कि नहीं ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, अब आप कह रहे हैं 3 लाख ट्रैक्टर आ जाएंगे, 1 लाख नहीं 3 लाख, तो फिर ऐसे में जो गलत लोग हैं, जो गलत इंटेंशन रखते हैं, वो इसका फायदा उठा सकते हैं। आप समझ रहे होंगे ना मेरी बात को? नहीं, मेरी मुझे लगता है कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। मैं इस वक्त अनुज जी के पास चल रहा हूं।
अनुज जी के पास चल रहा हूं। अनुज जी, आप इसको ठीक मानते हैं? ठीक है, आंदोलन चल रहा है, ठीक है, बातचीत सरकार से चल रही है, लेकिन इस बात की जिद पकड़ लेना कि नहीं 1 लाख ट्रैक्टर आएगा 26 जनवरी के दिन, ये ठीक है, राष्ट्रीय गौरव वाले दिन? नहीं, देखिए, हाँ, नहीं रोहित जी, मैं इस चीज को मैं कोई अच्छी बात नहीं समझता कि जब हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा हो और उस दिन जो है किसी भी प्रकार का जो है उसको एक डिस्टर्ब करने का प्रयास हो, वो चीज कहीं भी। लेकिन किसान तो उस रूट पे जाना ही नहीं चाहते जहां पर हमारी परेड हो रही है। ये भी देखना पड़ेगा ना उनकी मांग क्या है। वो जहां लाल किला से लेकर के इंडिया गेट तक परेड निकलनी है, क्या वो उसमें कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं मैं बाहर रिंग रोड पे हम अपना परेड निकालेंगे, और नहीं तो सरकार चल रही है। अनुज जी, मैं बता दूं, बाहर हो चाहे अंदर हो, ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसी घटना अगर 26 जनवरी के दिन अगर हो गई, वो पूरे विश्व में बदनामी है हमारे देश की। आप ये क्यों नहीं समझते हो? मैं जवाब दे रहा हूँ। कहीं भी ये जरूरी नहीं है कि रफी यहाँ पे राजपथ पे हो या लाल पे, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली में या दिल्ली के आसपास कोई भी ऐसी घटना अगर हो गई है, हमारे पूरे विश्व में बदनामी है देश की। ये क्यों नहीं समझते? हम निश्चित तौर पे देखिए, बिल्कुल बदनामी है, और अभी भी बदनामी और अपने कानून के हिसाब से क्यों नहीं चलते? मैं क्या कह रहा हूँ, आपको क्या लगता है ये 53 दिनों से जो किसान आंदोलन पर बैठा है, देश की राजधानी में बॉर्डर पर बैठा है, सरकार ने उनको वहां मरने के लिए बैठा रखा है, उसमें हमारी क्या बदनामी नहीं हो रही है? क्या हमारा देश का नाम हो रहा है, सम्मान हो रहा है? अभी कितनी बदनामी हो रही है हमारे देश में? बातचीत चल रही है, किसानों की सहमति से चल रही है बातचीत, न्याय व्यवस्था उसके हिसाब से चलना है। अभी कितनी बदनामी हो रही है, और ये बदनामी के लिए भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। सरकार, इसका मतलब इस चीज ये भी स्पष्ट होता है रोहित जी कि 26 जनवरी तक सरकार ये तय कर चुकी है कि 26 जनवरी से पहले इसका निर्णय नहीं होने वाला। ये रोज इसको और एक बैठक नई तारीखें ये देकर के जो है। तो सर, ये किसानों और सरकार के बीच का मामला है, उनको निपटाने दीजिए। एक तरफ तो आप कहते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर आप कहते हैं कि नहीं रिंग रोड पर निकालने दीजिए। तो फिर यासिर जिलानी साहब, मैं अपना पहला सवाल जो मैंने आपसे किया था, मैं उसी पर लौट रहा हूं कि मैं फिर ये क्यों ना कहूं कि किसानों के नाम पर विपक्ष काम पर, मैं क्यों ना कहूं ये? सूट कर रहा है और आज के लिए सही भी है। ये जो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, इनसे जरा पूछिए, आवाज आ रही है? इनसे पूछिए कि जब आपको इसी दिल्ली में हजार सरदार भाइयों के गले में टायर डाल के जला दिया गया था, तो पूरी दुनिया में कितनी बदनामी हुई थी। कितना देश में जहर घोलेंगे? अरे सुन लीजिए, जवाब आपके नेता भी नहीं दे पाए। जब राहुल गांधी से भी यही सवाल किया गया था तो कह दिया नहीं। आप और पूछिए, पार्टी के आप सत्ता बनकर बैठे हुए हैं, क्या बिल्कुल आप लोगों ने कसम आप लोगों के अंदर से जो राजनीतिक सोच है वो खत्म हो चुकी है। तो आपकी राजनीतिक सोच जो है वो मर चुकी है। आपकी राजनीतिक सोच बहुत दर्दनाक कांड चली गई है। आप लोग किसानों के कंधे पे एक भीड़ इकट्ठी हो गई है, तो उसके कंधे पे आप राजनीति करना चाहते हैं। यही भीड़ जब शाहीन बाग में इकट्ठी हुई थी तो आप वहां पे भी पहुंच गए थे। जब शाहीन बाग में CA/NRC को गलत तरीके से बताते हुए कुछ लोगों ने आंदोलन किया था, तो कांग्रेस ने उस स्टेज का भी इस्तेमाल किया था। और आज किसान आंदोलन को भी कांग्रेस हाईजैक करना चाहती है, क्योंकि उसके पास अपनी राजनीतिक लोग आंदोलन करेंगे, मर चुकी है। आपके देखिए, देश आज आप कहते हैं कि देश का संसार आज दुनिया में लोग भारत का नाम ले रहे हैं। आज भारत के कार्य को सराहना मिल रही है। भारत के प्रधानमंत्री की यश और कीर्ति का गुणगान किया जाता है दुनिया में। ये कभी नहीं होता था। आज दुनिया के दूसरे देशों में देश की जनता और जो लोग पीड़ित लोग हैं वो चीज को समझते हैं कि दुख दर्द में अगर कोई शामिल होता है तो कांग्रेस शामिल होता है, और दुख दर्द देने के लिए अगर कोई मशहूर है दल तो वो भारतीय जनता पार्टी। आप लोग दंगा फैलाने वाली पार्टी के नाम से मशहूर है। देश के जगह जगह कोने में, दिल्ली में दंगे हुए तो दंगे तो आपने फैलाए, दंगे फैलाने में आपकी पार्टी और आपके नेता लोग शामिल थे। सैकड़ों लोगों की इसमें जाने चलेगी, घर फूंक दिए गए, उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? किसने माफी मांगी? अभी आप और नीचे जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि जनता के हम वोटों की गिनती में नीचे चले जाएंगे, लेकिन आप तो गिरावट में नीचे जा रहे हैं। आप गिरावट में नीचे गए, संस्कारों में गिरावट आती जा रही है। आप देश की नजरों से गिरते जा रहे हैं।
हम निश्चित तौर पे ठीक है स्वीकार कर लिया कि हम वोटों की गिनती से नीचे चले गए, लेकिन आप जनता की नजरों से गिरते जा रहे हैं और आप इस देश की जनता आपका वो हाल करेगी। देश का किसान जिसको अन्नदाता कहलाया जाता है, जिसको आपने आतंकवादी बोला है, खालिस्तानी बोला है, आपको जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। अभी खट्टर साहब के साथ जो करनाल में हुआ है, कितनी शर्म की बात है कि एक मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में किसानों के साथ पंचायत करने जाता है और वहाँ के किसान ही इसका विरोध कर देते हैं। तो ये हाल भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के जो मंत्रियों के साथ लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं आंदोलन में? ये शर्जील इमाम की गिरफ्तारी, रिहाई की मांग क्यों कर रहे हैं आंदोलन में? वरवरा राव की रिहाई क्यों नहीं आप लोग पकड़ते हैं? सरकार तो आपकी है, सरकार तो आपकी है, आप क्यों वहाँ मांग उठने देते हैं? आपको सूट करता है वहाँ मांग उठवाना, आप क्यों नहीं वहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं जो लोग मांग कर रहे हैं? या आपकी वहां पर पुलिस, आपकी एनआईए, आपकी ईडी? ठीक है, मैं आपके पास, बस मेरे पास वक्त की कमी है, मैं जितेंद्र जी के पास आ रहा हूं। जितेंद्र जी, क्या ट्रैक्टर रैली को लेकर जिद छोड़ देनी चाहिए 26 जनवरी को देखते हुए? क्योंकि एक्सपर्ट्स और दिल्ली पुलिस भी इस बात को लेकर बहुत आशंकित है कि इसका फायदा उठाया जा सकता है। आपको नहीं लगता कि इस जिद को छोड़ देना चाहिए? और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार से लगातार बातचीत चल रही है, कल भी सरकार के साथ बातचीत है और किसान हमेशा से कहते हैं, इसको मानते भी हैं कि बातचीत के जरिए रास्ता निकलेगा, तो फिर ये ट्रैक्टर मार्च की जिद क्यों, वो भी 26 जनवरी जैसे इतने इंपॉर्टेंट दिन? जितेंद्र जी, बस 2 बार बात होगी मेरी, चलूंगा। बोलिए जितेंद्र जी। जी जनाब, हाँ, ये अभी जिलानी साहब बड़े भावुक दिखाई दे रहे थे कि जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं उनके बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है, उनके स्कूल की प्रॉब्लम है, तमाम सारे आने जाने की दिक्कत है। आज ये इतने अचानक भावुक क्यों हो रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। पिछले 6-7 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया है जरा बीजेपी ने? ठीक है, चलिए ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम यही अपील करना चाहेंगे कि राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्र के गौरव को ध्यान में रखते हुए कम से कम इस जिद को छोड़ देना चाहिए, वो भी तब जब बातचीत का माहौल चल रहा है। कल एक दौर की फिर से बातचीत होनी है जिसमें उम्मीद करते हैं कि कुछ समाधान मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच फिर से झड़प हुई है। साउथ कोलकाता में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए हैं और जानकारी ये मिल रही है कि दोनों ओर से पत्थरबाजी की गई है, जिसमें कई लोग घायल हुए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साउथ कोलकाता में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच एक बार फिर से झड़प हुई है। इस झड़प में कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। बताया यह जा रहा है कि कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है क्योंकि दोनों ओर से पत्थरबाजी की गई है। लगातार हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जब से बीजेपी वहां पर प्रचार के लिए पहुंची है, बीजेपी का कोई बड़ा नेता प्रचार के लिए पहुंचता है तो इस तरह की हरकतें होती हैं। लेकिन फिलहाल बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं, पत्थरबाजी की घटना हुई है और दोनों तरफ से पत्थर चले हैं। इस पथराव के दौरान, इस पत्थरबाजी के दौरान कई गाड़ियां जो कि वहां सड़क से गुजर रही थी उनको नुकसान पहुंचा है, क्योंकि ये एक डेंस एरिया है, घना एरिया है, तो यहां पत्थरबाजी में कई दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ लोग दोनों पक्षों के घायल भी हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, साउथ कोलकाता, दक्षिण कोलकाता की घटना है जहां पर पत्थरबाजी बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच एक बार फिर से आपस में भिड़े हैं भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के कार्यकर्ता, और इस पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए हैं। आसपास दुकानें थी तो इस पत्थरबाजी की वजह से कई दुकानों को नुकसान पहुंचा है। गाड़ियां जो सड़क से गुजर रही थी, आसपास जो गाड़ियां पार्क थी, उनको भी काफी नुकसान इस पत्थरबाजी के दौरान पहुंचा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लगातार भिड़ंत की खबरें आती रही हैं बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच। हमने देखा था कि जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे तो उनके काफिले पर किस तरह से पथराव किया गया था, इसकी तस्वीर भी हमने देखी थी। कैसे पत्थर फेंककर कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया था। और इस तरह की घटनाएं लगातार हिंसा की हो रही है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और इस चुनावी हिंसा को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। फिलहाल एक और हिंसा हुई है जब बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं और इस दौरान दुकानों और गाड़ियों में नुकसान की खबर भी सामने आ रही है। एक छोटे से